आपका बहुत बहुत साधुवाद सरदार शासक डॉक्टर सुधीर जी ने जो अभी अपना अनुभव साझा किया वो बिल्कुल सही बात है कि अगर परम श्रद्धेय भंते जी आपके इधर वर्षावास करने ना आते तो शायद ये मालूम नहीं हो पाता कि वर्षावास क्या होता है। तो आज हम इसी महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे कि वर्षावास का महत्व क्या है और हमारी का मतलब क्या है कि चाहे भिक्खु है, भिक्खुनी है, उपासक है, उपासिका है, सबकी क्या भूमिका है वर्षावास में। तो बुद्ध का जो भी भिक्खु संघ बुद्ध ने बनाया, हम इसको उस समय से लेते हैं कि जब महाकारुणिक बुद्ध को संबोधि प्राप्त हुई। संबोधि प्राप्ति के बाद उन्होंने आषाढ़ माह की पूर्णिमा को 5 परिव्राजकों को धम्मचक्र यानी कि प्रथम धम्मोपदेश देकर के भिक्खु संघ का निर्माण किया। फिर उसके बाद में यश की पवज्जा हुई, यश को भिक्खु संघ में शामिल किया। फिर उसके बाद में यश के जो मित्र थे, 54 मित्र यश के थे, उनको भिक्खु संघ में शामिल किया। इस तरह से कुल मिलाकर 60 लोग उस समय शामिल हो गए थे। और आषाढ़ माह की पूर्णिमा, हमें मालूम है कि आषाढ़ माह की जो पूर्णिमा होती है उसमें लगभग वर्षा होना शुरू हो जाता है। आषाढ़ माह है, उसके बाद में फिर सावन आता है, सावन के बाद में फिर भादो आता है, तो ये वर्षा काल का ही समय रहता है। तो बुद्ध ने जब उनको सभी को प्रवज्जित किया, सभी को भिक्खु संघ में शामिल किया, भिक्खु संघ बनाया, तो जो पहला वर्षा काल था, पहला वर्षा काल बुद्ध ने उन सभी 60 भिक्खु जो बने थे उन सबके साथ में वहीं 2 या 3 महीने बिताए और उनको वहाँ पर रह कर के धम्म सिखाया। धम्म सिखाने के बाद में उनको वो पूरी तरह से पारंगत हो गए, क्योंकि वो सभी के सभी बड़े जिज्ञासु थे, इसीलिए वो बहुत जल्द ही अरहत पद को प्राप्त हो गए थे। इसीलिए बुद्ध ने जब 3 महीने कंप्लीट हो गए, वर्षा काल खत्म हो गया, तो उन सबको कहा कि अब भिक्खुओं तुम अलग अलग दिशा में जाओ, अलग अलग दिशा में तुम्हें जाकर के तुम्हें लोगों के लिए, बहुजनों के लिए उनके कल्याण का कार्य करना है। और जो हम ये बोलते हैं चरक भिक्खु चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय, तो बुद्ध ने जो ये वाक्य प्रथम बार जो बोला था तो वो सारनाथ में ही बोला था, जब उन भिक्खुओं को पूरी तरह से प्रशिक्षित कर दिया और वो विश्व के 60 अरहत भिक्खु थे जो अरहत पद को प्राप्त हो चुके थे, तो उनको बुद्ध ने कहा कि अब तुम जाओ और जाकर के बहुजनों के हित के लिए, बहुजन सुखाए बहुजन हिताए, बहुजनों के सुख के लिए, बहुजनों के हित के लिए, लोगों पर अनुकंपा करने के लिए, तुम्हें लोगों के कल्याण के लिए चारिका करनी है। और फिर भिक्खु वर्षा काल के बाद में अलग अलग दिशा में वो सभी के सभी निकल पड़े और बुद्ध भी वहाँ से उर्वेला की तरफ निकल पड़े, जहाँ पर वे उर्वेला कश्यप रहते थे। फिर बुद्ध ने वहाँ पर उर्वेला कश्यप के पास में दिन बिताए और वहाँ पर कुछ महीने रहने के बाद में उन्होंने उर्वेला कश्यप को धम्म में दीक्षित किया। फिर उसके साथ में उनके जो 500 शिष्य थे उनको धम्म में दीक्षित किया। फिर उसके साथ साथ में जो उर्वेला कश्यप के भाई थे, गया कश्यप, नदी कश्यप, उनके भी 250 शिष्य थे, उनको भी धम्म में दीक्षित किया और भिक्खु संघ में सम्मिलित किया। तो इस तरह से महाकारुणिक बुद्ध ने 1060 भिक्खुओं को उस समय तक दीक्षित कर चुके थे वो। फिर उसके बाद में समय बीत गया, फिर वर्षा का काल आना था। फिर बुद्ध ने जो राजा बिम्बिसार के साथ में उन्होंने वार्तालाप किया था, जब वो कपिल वस्तु से राजगृह में जब वो आए थे, जब सिद्धार्थ गौतम ने गृह त्याग किया, तो राजा बिम्बिसार ने उनसे कहा था कि जब भी आपको संबोधि प्राप्त हो जाए, जब आप बुद्ध बन जाओ, तो आप मुझसे मिलने अवश्य आना, मेरे राज्य में अवश्य आना। तो बुद्ध फिर उर्वेल से, बोधगया से निकल करके फिर बुद्ध उन 1000 भिक्खुओं को लेकर के राजगृह की मगध की ओर गए, जहाँ पर राजा बिम्बिसार
का राज्य था। राजगृह में राजा बिंबिसार रहते थे। तो राजगृह की तरफ जब महाकारुणिक बुद्ध पहुँचे और वहाँ पहुंचकर जब राजा बिंबिसार से मिले, और उस समय तक भी दूसरा वर्षा काल आ चुका था। तो दूसरा वर्षा काल जब आया तो महाकारुणिक बुद्ध राजा बिंबिसार के कहने पर वहाँ पर आए, और आकर के सबसे पहला हम कहते हैं कि जो दान बिंबिसार ने दिया, राजा बिंबिसार ने दिया, वो उनका वेणुवन था। तो जो वेणुवन बुद्ध को उन्होंने दान दिया, क्योंकि 1000 भिक्षु महाकारुणिक बुद्ध के साथ में थे, उनके रुकने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था, वो सारी व्यवस्था करनी थी। इसीलिए राजा बिंबिसार ने महाकारुणिक बुद्ध को कहा कि हे तथागत, मेरा ये दान आप स्वीकार करें, और जो मेरा वेणुवन है, अभी वर्षा का समय है, वर्षा काल है, अभी आप कहाँ जाएंगे, इसीलिए आप ये वेणुवन स्वीकार करें। तो महाकारुणिक बुद्ध ने वो वेणुवन स्वीकार किया। और उस समय में सभी जो भिक्षु थे, क्योंकि वेणु का अर्थ होता है बांस, तो बांस के पेड़ का वो पूरे का पूरा वन था। तो बांस के पेड़ को काट करके उनकी कुटियां बनाई, और उन कुटी में सभी भिक्षु रहने लगे। उसके बाद में जैसे हमने अभी बताया कि सारनाथ में जब वर्षा काल का समय था, सारनाथ के बाद में फिर बुद्ध राजगृह में गए। तब बुद्ध को लगा कि अगर भिक्षु वर्षा के मौसम में कहीं भी जाएंगे, वर्षा काल में कहीं जाएंगे, तो लोग उन्हें कहेंगे कि देखो कि बुद्ध के जो भिक्षु हैं वो कैसे हैं, वो वर्षा के मौसम में भी बाहर जाते हैं, वर्षा के मौसम में भी बाहर निकलते हैं, और दूसरे मत वाले वो वर्षा के मौसम में बाहर नहीं निकलते हैं। क्योंकि वर्षा का जो मौसम होता है उसमें बहुत सारे जीव जंतु भी धरती में के ऊपर आ जाते हैं, और वो पानी के अंदर रहते हैं, धरती पे रहते हैं, जिससे वो पैरों के नीचे आकर के कुचल के मर जाते हैं, जिससे जीव हत्या होती है। और कहीं कहीं पानी भी बहुत मात्रा में भर जाता है। तो पानी भरने की वजह से जो भिक्षु थे वो गिरने का भय रहता है, पैर फिसलने का भय रहता है। और जो उनके पास जब चिवर होता था, वो उस समय में एक ही चिवर होता था, चिवरों की संख्या भी ज़्यादा नहीं होती थी। अगर वर्षा के मौसम में बाहर निकलेंगे तो चिवर भी भीग जाएगा, और दूसरा चिवर कैसे पहनेंगे, तो बीमारी का भी डर था। इसीलिए महाकारुणिक बुद्ध ने ये नियम लागू किया कि जो वर्षा का समय है, 3 महीने का जो वर्षा का समय है, उस समय में भिक्षु एक ही जगह पर रहेंगे, और एक ही जगह पर रह कर के अपना अध्ययन करेंगे, अपना चिंतन मनन करेंगे, अपना ध्यान करेंगे। बुद्ध के समय में कोई किताबें नहीं थी पढ़ने के लिए, इसीलिए बुद्ध के समय में जब वर्षावास होता था तो कई वर्षावास तो बुद्ध के साथ में ही भिक्षुओं ने किए। बुद्ध जहाँ होते थे वहीं पर भिक्षु भी सभी आ जाते थे, तो बुद्ध की देशनाएं सुनते, बुद्ध से उपदेश ग्रहण करते, जो भी भिक्षुओं के अंदर कमी होती थी उस कमी को पूरा करते, ध्यान करते, जो बुद्ध देशना देते थे उस पर चिंतन मनन करते। तो आपस में सभी भिक्षु मिलकर रहते थे। फिर धीरे धीरे जब भिक्षु संघ का विकास हुआ, और फिर उसके बाद में भिक्षुनी संघ भी बनाया गया। फिर जो वर्षावास है, बुद्ध ने फिर कहा कि अब भिक्षु अलग अलग स्थानों पे भी वर्षावास कर सकते हैं, अलग अलग जगह पर, जहाँ भी उनको कहा जाए, जहाँ भी सुरक्षित जगह मिले, जहाँ पे रहने के लिए विहार हो, भोजन दान के लिए नगर नज़दीक हो, वहाँ पर भिक्षु भिक्षुनियाँ वर्षावास कर सकते हैं। और फिर जो वर्षावास का काल है या वर्षावास है, जो वो हर जगह पर होने लगा। हर जगह पर भिक्षु, पहले ही भिक्षुओं को आमंत्रित किया जाता था कि अब वर्षा काल का समय है, अब आप वर्षावास के लिए हमारे इधर आ जाइए। तो ऐसे भिक्षुओं को वर्षावास के लिए बुलाया जाता था। तो इस तरह से वर्षावास का बुद्ध ने स्थापना की। और वर्षावास कहते हैं कि वर्षावास क्यों ज़रूरी है। आजकल हम पढ़ते हैं, कई बार फेसबुक पे भी पोस्ट आती है, बहुत लोग इस बात के लिए करते हैं कि भिक्षु 3 महीने के लिए एक जगह क्यों बैठे। पहले तो चलो कच्चे रास्ते थे, पहले कहीं भी आने जाने के लिए साधन नहीं थे, अब तो साधन हो गए हैं, रास्ते पक्के हो गए हैं। अब भिक्षु वर्षावास अब क्यों करें।
तो इसके लिए जो भी ये बात कहते हैं उनको ये बात भी समझनी चाहिए कि जो भिक्षु 12 महीने तक कार्य करते हैं, 12 महीने में 3 महीने अगर निकाल दिए जाए तो 9 महीने बचते हैं। 9 महीने में भिक्षु अपने अपने स्थान में अपनी अपनी जहाँ भी रहते हैं वहाँ के आसपास वो फील्ड में जाते हैं, अपने आसपास वो धम्मचारिकाएँ करते हैं, लोगों को धम्म उपदेश देते हैं, गांव-गांव जाते हैं, दूसरी बाहर दूर जगह पे भी जाते हैं, तो भिक्षु जाते रहते हैं। लेकिन जब वर्षा का काल होता है, वर्षा काल में सभी को पता है कि कई बार तो ऐसा होता है कि एक-एक सप्ताह वर्षा नहीं रुकती है, 10-10 दिन भी वर्षा होती है और कहीं-कहीं पानी भी बहुत ज़्यादा भर जाता है। और जब भिक्षु 9 महीने कार्य कर रहा है तो 3 महीने के लिए उसे भी अपनी ऊर्जा को द्वारा से संचालित करना है और ऊर्जा को संचालित करने के लिए, अध्ययन करने के लिए, चिंतन मनन करने के लिए, मन के जो विकार उठ जाते हैं हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में, जो भी हमें लगता है कि हम इतना कार्य कर रहे हैं, तो थकान की भी अनुभूति होती है, तो बुद्ध ने कहा कि 3 महीने कहीं पर भी भिक्षु भिक्षुनियाँ आपस में मिल कर के वर्षावास कर सकते हैं। 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, जो भी हो। और उसमें बुद्ध ने सिर्फ ये नहीं कहा कि आपको एक जगह रुकना ही है। इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है कि ना तो बुद्ध ने उस समय में ये कहा कि भिक्षु 3 महीने के लिए सिर्फ आराम ही करेंगे और ना आज ये बात लागू होती है। बुद्ध ने उस समय में भी जब वर्षावास का नियम लागू किया तो उस नियम में बुद्ध समय समय पर बदलाव भी करते रहे। जैसे शुरू की अगर हम बात करते हैं, शुरू में भिक्षुओं को 3 महीने के लिए कहीं भी नहीं जाना होता था, लेकिन जब बाद में लोगों ने सोचा कि वर्षा, जैसे 15 दिन वर्षा हुई और 15 दिन के बाद में वर्षा होना बंद हो गया और किसी उपासक की इच्छा है कि भिक्षु हमारे यहाँ पर आए, तो बुद्ध ने अनुमति दी कि अगर कोई तुम्हें धम्मोपदेश सुनने के लिए बुलाता है, कोई तुम्हें भोजन दान के लिए बुलाता है, तो हे भिक्षुओं, तुम जहाँ पर वर्षावास कर रहे हो वहाँ से 1 सप्ताह के लिए तुम दूसरी जगह पर भी जा सकते हो। अगर वर्षा नहीं हो रही है, मौसम साफ है, तो तुम दूसरी जगह पर भी 1 सप्ताह लगाने के लिए जा सकते हो। दूसरा, अगर तुम्हारे आचार्य ने तुम्हें बुलाया है, दूसरे जो भिक्षु हैं उनको कोई परेशानी हो गई है, मान लीजिए हम कहीं पर वर्षावास कर रहे हैं और दूसरे कोई भिक्षु है वो किसी रोग से पीड़ित हो गए हैं, उनकी सहायता करने के लिए भी हम दूसरे स्थान पर 1 सप्ताह के लिए जा सकते हैं। और हम अगर स्वयं रोगी हो गए हैं, स्वयं हमें कोई रोग हो गया है और उसकी औषधि के लिए भी हम दूसरी जगह पर जा सकते हैं। तो बुद्ध ने वर्षावास में ये सारे प्रावधान किए। जिस तरह से हम आज संविधान की बात करते हैं, तो जो बुद्ध ने जो नियम बनाए भिक्षु भिक्षुनियों के लिए, वो भी संविधान की तरह ही है। जो विनय पिटक है वो पूरे का पूरा भिक्षु भिक्षुनियों का एक संविधान ही है। उसमें बुद्ध ने भिक्षु भिक्षुनियों के लिए एक एक नियम ऐसा बनाया है और उस नियम में समय समय पर संशोधन भी किया है, उस नियम में समय समय पर बदलाव भी किया है। जब भी कोई ऐसी परेशानी आई उस नियम में बदलाव हुआ और भिक्षु भिक्षुनियों के साथ साथ जो भी उपासक उपासिकाएं हैं उनको भी लाभ मिला। अभी जैसे भिक्षु भिक्षुनियाँ एक जगह पे रहते हैं, एक जगह पे वर्षावास करते हैं, तो वहाँ पर उनका जो समय सारणी होती है, दिनचर्या होती है, सबसे पहले तो वो नियमित होती है कि उनको कितने बजे उठना है, कितने बजे ध्यान करना है, कितने बजे अध्ययन करना है, कितने बजे भोजन करना है, कितने बजे उनको जो भी उपासक उपासिकाएं आए हैं उनको धम्मोपदेश देना है। तो ये सारी उनकी समय सारणी होती है, सारी उनकी दिनचर्या में आता है। तो इसलिए भिक्षु जहाँ भी रुकते हैं, जहाँ भी वर्षावास करते हैं, वहाँ सिर्फ वो आराम करने के लिए वर्षावास नहीं करते हैं। इसलिए आज हमें ये बात समझनी चाहिए कि जब भिक्षु भिक्षुनी एक जगह पर रुकते हैं तो उनको दूसरे लोगों को भी समझाने का अवसर मिलता है। इसीलिए बुद्ध ने कहा कि वर्षावास कहाँ करना चाहिए,
वर्षावास उसी स्थान पे करना चाहिए कि जहाँ पर लोग कम जानकार हो, जहाँ पर लोग जिज्ञासु हो कि हमें धम्म को जानना है, जहाँ पर लोगों को लगे कि हाँ भंते जी की यहाँ पर ज़रूरत है। और वहीं पर भिक्षुओं के लिए जो भी गृहस्थ लोग हैं वो रहने की व्यवस्था करें, उनके भोजन की व्यवस्था करें, उनकी औषधि की व्यवस्था करें, उनकी हर तरह की जो ये छोटी छोटी निजी आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ण करते हुए वो भिक्षु को आमंत्रित करे, भिक्षुणों को आमंत्रित करे और वर्षावास वहाँ पर करवाए। और दूसरा कि जो भिक्षु है, कई बार आज के दौर में हम देखते हैं कि भिक्षु अपनी अपनी इच्छा से जो भी उनके मन में आता है वो करते हैं। बुद्ध ने जो भी नियम बनाए वो बड़े सोच समझ करके बनाए। और अगर हम उन नियमों को पढ़ते हैं, आज मैंने पहले भी इसको पढ़ा वर्षावास के जो भी नियम हैं, लेकिन आज मैंने दोबारा से इसे विनय पिटक में पढ़ा। विनय पिटक के महावग्ग में ये है, इसे अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो पता लगता है कि बुद्ध ने कितने अच्छे से वर्षावास के नियम बनाए और सभी के लिए बनाए, भिक्षु के लिए भी बनाए, भिक्षुनियों के लिए भी बनाए, जो सामने बनते हैं उनको क्या करना है, जो उपासक है उपासिकाएं हैं उनको क्या करना है, सभी के लिए बुद्ध ने इसमें बताया कि आपका क्या काम है, आपकी क्या भूमिका है। तो जो भिक्षु हैं जो सोचते हैं कि हम तो वर्षावास के लिए 3 महीने के हैं, हम तो मौन धारण कर लेते हैं। ज़्यादातर हम देखते हैं कि भिक्षु 2-2 महीने का, 1-1 महीने का, 1-1 सप्ताह का, 10-10 दिन का मौन धारण कर लेते हैं और कहते हैं कि अब हम 1 हफ्ते के लिए मौन धारण नहीं करेंगे। तो उन भिक्षुओं के लिए, भिक्षुणियों के लिए हम बताना चाहेंगे कि बुद्ध ने मौन के लिए निषेध किया है। मौन का अर्थ ये नहीं है कि आप बिल्कुल भी मत बोलो, मौन का अर्थ होता है कि फिजूल मत बोलो। आपने किसी भी बिहार में आप वर्षावास कर रहे हैं और वहाँ पर आपने कहा कि मैं 10 दिन के लिए मौन में हूँ। अब कोई भी उपासक उपासिका आपको भोजन दान करने आएगा। अब भोजन दान के करने के बदले में जो बुद्ध ने कहा कि हे भिक्षुओं, अगर कोई तुम्हें भोजन दान करता है तो तुम्हें उसका कर्जदार नहीं रहना है, बदले में उसे क्या देना है, बदले में उसे धम्म का उपदेश देना है, बदले में उसे धम्म का ये मार्ग बताना है कि जिससे वो अपने जीवन का निर्माण कर सके, अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सके। अगर कोई भी उपासक उपासिका बुद्ध विहार में भोजन लेकर आता है और वो भिक्षु भिक्षुनी को भोजन कराता है तो बदले में भिक्षु का भी ये फर्ज है, ये कर्तव्य है कि भिक्षु उन उपासक उपासिकाओं को धम्म का उपदेश दे और जिस तरह से उन्होंने भोजन ग्रहण कराया है उसी तरह से वो भी उन्हें धम्म का जीवन जीने का मार्ग बताएं। तो ये बुद्ध का नियम है। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि एक ही व्यक्ति आपके लिए काम करे। इसीलिए बुद्ध ने क्या कहा कि सभी उपासक उपासिकाएं जो नज़दीक के उपासक उपासिका हैं वो बिहार में जाएं, बिहार में जाकर के रोज़ प्रतिदिन जाएं, प्रतिदिन उनको उपदेश सुनने को मिलेगा। और अगर वर्षा नहीं हो रही है तो आसपास में भोजन के लिए भी भिक्षु भिक्षुनियाँ जा सकते हैं। गृहस्थों के घर में जब जाएंगे तो वहाँ पूरा परिवार जब भोजन दान करेगा, उन्हें पता चलेगा कि भिक्षु को भिक्षुनी को कैसे भोजन दान किया जाता है, कैसे उनको हम भोजन कराएं और बदले में फिर वो हमें जीवन जीने का मार्ग देते हैं। तो ये सब बुद्ध ने बताया। बुद्ध ने कहा कि जो वर्षावास का समय होता है, उपोषित वैसे तो आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जो वर्षावास का समय होता है उसमें उपासक उपासिकाओं को उपोषित भी करना चाहिए। उपोषित का भी बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि वर्षावास के समय में भिक्षु बुद्ध विहार में ही मिलेंगे। आपको अष्टशील भी दे सकते हैं, आपको देशना भी दे सकते हैं, आपका अच्छे से ध्यान भी करवा सकते हैं, आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान भी कर सकते हैं। इसीलिए जो उपोषित की परंपरा है वो भी बुद्ध ने कहा कि वर्षावास में इस उपोषित की परंपरा को जरूर आपको करना चाहिए और ज़रूर आपको ये उपोषित करना चाहिए। क्योंकि जब हम उपोषित करते हैं तो हम अपने मन के जो विकार हैं उन्हें दूर कर पाते हैं। 5 शीलों का तो सभी लोग पालन करते ही हैं, जो लोग धम्म के अनुयायी होते हैं, जो लोग धम्म को अंगीकार कर लेते हैं।
लेकिन उसके साथ साथ जब हम अष्टशील का भी पालन करते हैं, जब हम आठशील का पालन करते हैं यानी उपोषण ग्रहण करते हैं, तब हमें ये मालूम होता है कि हमें विकाल भोजन नहीं करना है, हमें किसी भी तरह का सौंदर्य प्रसाधन नहीं लगाना है, हमें ऊंचे आसन पर नहीं सोना है। इसका मतलब कि जिस तरह से एक भिक्षु जीवन जीता है, उसी तरह से उपासक भी, उपासिकाएं भी जीवन जी सकते हैं और उस दिन वो पूरा दिन अपना विहार में बिताएं और भिक्षु का, बुद्ध का उनको सानिध्य मिले। क्योंकि जब भिक्षु के साथ में रहेंगे तो जिस तरह से भिक्षु की दिनचर्या है वो भी उसी तरह से दिनचर्या करेंगे। तो इसीलिए इसका यह बहुत बड़ा महत्व है कि हमें उपोषण भी करना चाहिए। और दूसरा है, 3 महीने के लिए कोई भी उपासक उपासिका सामनेर सामनेरी भी बन सकता है। सामनेर सामनेरी की भी इसमें बुद्ध ने बताया है कि आप अगर आजीवन भिक्षु भिक्षुनी नहीं बन सकते हैं और आपकी इच्छा है कि मुझे भिक्षु जीवन कैसा होता है मुझे देखना है, मुझे अनुभव करना है, मुझे जानना है, तो आप 3 महीने के लिए भी जहाँ पे भिक्षुओं का वर्षावास होता है वहाँ पर उनके साथ में रह कर के, उनसे पवज्जा लेकर के उनके साथ में वर्षावास कर सकते हैं। क्योंकि उपासक उपासिका का वर्षावास नहीं होता है, क्योंकि उपासक उपासिका का तो घर होता है और जिनके घर होते हैं वो वर्षावास क्यों करेंगे, क्योंकि उनके लिए तो सारी सुविधाएं पहले से हैं। इसीलिए अगर आपको वर्षावास करना है तो आपको घर छोड़ना पड़ेगा, आपको गृह त्याग करके 3 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए सामनेर बनना पड़ेगा, चिवर पहनना पड़ेगा, घर की सारी सुख सुविधाएं छोड़नी पड़ेगी, तब जा कर के आप वर्षावास कर सकते हैं भिक्षु के साथ में। लेकिन आज के दौर में हम देखते हैं बहुत सारे जो उपासक उपासिकाएं हैं वो कर लेते हैं, ये भी चलो वो बुद्ध और भिक्षु के साथ में रह कर के, विहार में रह कर के ये सब चीज़ें सीखते हैं और उनको सीखने का अवसर भी मिलता है। इसीलिए कहा गया है कि जो बुद्ध का धम्म है वो बिल्कुल भी ये नहीं है कि इसमें ये बदलाव नहीं करना है। जिस तरह से सुविधा होती है उसी तरह से आप कर सकते हैं। और वर्षावास में बुद्ध ने यह भी प्रावधान किया है, जैसे उदाहरण के लिए कोई भी भिक्षु है और उसके जो शिष्य हैं वो दूसरी जगह पे वर्षावास कर रहे हैं, तो जो आचार्य है, जैसे हमने किसी से भी उपसंपदा ली, जो हमारे आचार्य हैं हम उन्हें 1 सप्ताह के लिए, 10 दिन के लिए अपने जहाँ पे हम वर्षावास कर रहे हैं वहाँ पे भी बुला सकते हैं। वहाँ पे हम उनसे धम्म का ज्ञान ले सकते हैं, हम उनसे और ज़्यादा धम्म सीख सकते हैं, क्योंकि जो हमारे आचार्य होते हैं उन्हें हमसे अधिक ज्ञान होता है, वो हमसे अधिक जानते हैं। इसीलिए बुद्ध ने ये भी कहा कि जब भी आपका मन विकारों से भर जाए, आपको लगने लगे कि मुझे इतने दिन हो गए यहाँ पे रुके हुए, तो आप अपने आचार्य को बुला सकते हैं और उससे ज्ञान ले सकते हैं, उससे आप शिक्षा ले सकते हैं। तो ये भी बुद्ध ने प्रावधान किए हैं। जो वर्षावास का ये हम बता रहे हैं सारी बातें, ये बातें अगर हम करते हैं, जैसे उदाहरण के लिए भिक्षु अध्ययन करता है या भिक्षुनी अध्ययन करती है, तो वो किसी भी पुस्तक को ले सकते हैं। पहले ऐसा ही होता था, आज भी विदेश में ऐसा ही होता है। हम देश विदेश में जब उनकी जानकारियाँ लेते हैं तो वो जब वर्षावास शुरू करते हैं तो वो किसी एक पुस्तक का संकल्प लेते हैं, जो भी हमारा त्रिपिटक साहित्य है, जो भी उनको जितना भी वो पढ़ सकते हैं, चाहे बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ है, कि हमें 3 महीने में इसे कंप्लीट करना है, इसे पढ़ना है। हम ये दृढ़ संकल्प ले सकते हैं और हम अध्ययन कर कर के उसको देख सकते हैं कि इसमें हमने क्या नया चीज़ सीखी, क्या इसमें नया था हमारे लिए। तो इसलिए जो भिक्षु भिक्षुणी हैं, वर्षावास उनके लिए भी इतना ही महत्वपूर्ण है कि जितना उपासक उपासिकाओं के लिए है। इसलिए भिक्षु भिक्षुणियाँ भी जहाँ पर भी वर्षावास करते हैं उनको वहाँ पर नए अनुभव मिलते हैं, उनको वहाँ पर नए लोग मिलते हैं, नए कार्य करने को मिलते हैं, हर चीज़ उनको वहाँ पर नया अनुभव मिलता है। तो ये सारी चीज़ें उनको जानने को, सीखने को मिलती है। और दूसरा बुद्ध ने एक ये भी प्रावधान किया
कि वर्षावास, मान लीजिए हम कहीं पे भी वर्षावास कर रहे हैं और वहाँ पर हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही है। पहले ये नहीं था नियम, फिर बुद्ध ने दोबारा ये नियम जब बनाया कि वर्षावास जहाँ पे हम करते हैं, अगर वहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से सही नहीं है तो आप वहाँ से वर्षावास छोड़कर दूसरी जगह भी जा सकते हैं। और अगर वहाँ पर भोजन की व्यवस्था सही नहीं है तो भी आप वर्षावास छोड़कर दूसरी जगह जा सकते हैं। अगर वहाँ पर धम्म को लोग अच्छे से सुनते नहीं हैं, धम्म को अच्छे से सुनना नहीं चाहते हैं, बुद्ध विहार में नहीं आते हैं, भिक्षु का आदर सम्मान नहीं करते हैं, धम्म को अच्छे से नहीं जानते हैं, तो बुद्ध ने कहा है कि भिक्षु वहाँ से वर्षावास छोड़ सकता है। क्योंकि जो भिक्षु का समय होता है वो बहुत कीमती होता है। 3 महीने का समय बहुत कीमती समय होता है। 3 महीने में रह कर के भिक्षु अपने साथ साथ में अपना भी कल्याण करता है, अपने आप को भी वो ऊर्जावान बनाता है, और जो ऊर्जा उसको अध्ययन से, चिंतन मनन से, ध्यान से मिलती है, उस ही ऊर्जा से वो जो भी आसपास के उपासक हैं उनका भी कल्याण करता है, उनके भी जीवन को बदलता है। अगर उसके वहाँ रहने से किसी के जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई वहाँ पर आता नहीं है, भोजन दान देने में कोई आनाकानी करते हैं, तो बुद्ध कहते हैं कि उस जगह को छोड़ देना चाहिए, उस जगह पर नहीं रहना चाहिए। और बुद्ध ने ये भी कहा है कि अगर उपासक उपासिकाएं, जैसे हमने कहा कि भूमिका क्या है, उपासक उपासिकाएं अगर भिक्षु भिक्षुनी को वर्षावास में भोजन का दान करते हैं तो उनकी ये बहुत बड़ी भूमिका है, उनको इसका बहुत बड़ा लाभ भी मिलेगा। जैसे हम बोलते हैं कि अभिवादन शीलस निचवड्डा पचायनो चतारो धम्मा वड़ंती आयु वर्णो सुखंग बलम। यानी कि अगर आप जो भी भिक्षु संघ है उनको भोजन दान देते हो, उनकी सेवा करते हो, उनका ध्यान रखते हो, तो आपकी 4 चीज़ों में बढ़ोतरी होगी। किस में होगी? आपकी आयु में बढ़ोतरी होगी, आपके घर में सुख में बढ़ोतरी होगी, आपके बल में बढ़ोतरी होगी, यानी कि ताकत आपको मिलेगी, और आपके वर्ण में बढ़ोतरी होगी, आपके चेहरे की रौनक बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जब भी घर में किसी भी भिक्षु या भिक्षुनी को हम बुलाते हैं, या भिक्षु संघ को बुलाते हैं, भिक्षुनी संघ को बुलाते हैं, तो पूरे का पूरा घर एक खुशनुमा हो जाता है। हमें खुशी महसूस होती है कि हमारे घर में आज भिक्षु आने वाले हैं, हमारे घर में आज भिक्षुनियाँ आने वाली है, हमें आज उनके लिए भोजन बनाना है। जिस तरह से हम रोज़ भोजन बनाते हैं उस दिन हम उससे अलग भोजन बनाएंगे, और पूरे का पूरा परिवार मिलकर भोजन बनाएगा, मिलकर पूछेगा कि क्या बनाना है भंते जी, और के लिए क्या हम बनाएं। सारे लोग मिलकर बनाएंगे, चाहे वो घर में महिलाएं हैं चाहे पुरुष हैं, सभी लोग लग जाएंगे, कोई भी किसी काम के लिए मना नहीं करेगा। मन में एक प्रसन्नता का भाव रहेगा, और जब मन में प्रसन्नता का भाव रहता है, घर के लोग मिलकर यानी कि ताकत से काम करते हैं, ताकत बढ़ जाती है, तो हमारे चेहरे की सुंदरता भी बढ़ जाती है, और जब चेहरे की सुंदरता बढ़ जाती है तो अपने आप आयु भी बढ़ जाती है। आयु व्यक्ति की तब बढ़ती है जब वो हर समय प्रसन्नचित्त रहता है, और जब वो तनाव में रहेगा अपने आप आयु कम होती चली जाएगी। इसीलिए इसमें यही लॉजिक है कि जब हम भिक्षुओं को अपने घर पे बुलाते हैं तो हमारे घर में सुखों में वृद्धि होती है। और दूसरा, बुद्ध ने कहा कि जो भी कोई भिक्षु भिक्षुनी को भोजन दान करता है, इसका मतलब वह हजारों सैकड़ों की संख्या में लोगों को धम्म दान देने में योगदान करता है। उदाहरण के लिए आप घर में ही है और आप कहीं जा नहीं रहे हैं, सिर्फ आपने भिक्षु भिक्षुनियों को भोजन ही कराया है। भोजन कराने के बाद में भिक्षु का क्या काम है? वो भोजन करने के बाद में आपके घर से जाएंगे, आपको धम्म उपदेश दे करके पहले तो आपको धम्म का मार्ग बताया, आपके जीवन को श्रेष्ठ होने का मार्ग बताया। उसके बाद में जब वो बिहार में आ जाते हैं या वो कहीं भी जाएंगे दूसरी जगह पर देशना देने, वहाँ पर भी सैकड़ों लोग उनको सुनने के लिए आएंगे और वो सैकड़ों लोगों को उपदेश देंगे। और जब वो सैकड़ों लोगों को उपदेश देंगे तो जो आपने भिक्षु या भिक्षुनी को भोजन दान किया, उसी भोजन दान की ऊर्जा से वो उपदेश दे पाएंगे, वो बोल पाएंगे, उनको ऊर्जा मिली होगी। क्योंकि जब कोई व्यक्ति भूखा होता है, उसको भूख से पीड़ित होता है, तो वो बोलने में भी उसे ऊर्जा और ज़्यादा लगानी पड़ती है और उसका चेहरा भी मुरझा जाता है।
इसीलिए बुद्ध ने ये कहा है, प्रथम धम्मोपदेश में हम पढ़ते हैं कि भोजन शरीर की पहली आवश्यकता है। चाहे फिर वो उपासक है, उपासिका है, भिक्षु है, भिक्षुनी है, भोजन तो सभी को चाहिए। भोजन पहली हमारे शरीर की आवश्यकता है। अगर कोई भोजन नहीं करता है, अगर कोई भूखा रहता है, तो वो कैसे काम कर पाएगा। इसीलिए बुद्ध ने कहा है कि जो भिक्षु और भिक्षुनी है, जो भिक्षु संघ है, भिक्षुनी संघ है, उनका और गृहस्थों का यही एक संबंध मजबूत है कि जो गृहस्थ लोग हैं वो उनको भोजन दान दे, और दूसरा भिक्षु भिक्षुनी उनको धम्म का दान दे। अभी 2-3 दिन पहले हम पोस्ट पढ़ रहे थे, किसी एक उपासक ने डाला हुआ था, पता नहीं किसी भिक्षु ने डाला हुआ था, कि जो लोग भिक्षुओं को भोजन दान देते हैं वही लोग सही मायने में बुद्धिस्ट होते हैं। और लोग उस पर तरह तरह के कमेंट कर रहे थे। लोगों को ना तो लिखने का नहीं पता कि हमें लिखना कैसे चाहिए, ना लोगों को कमेंट करने का पता कि हमें कमेंट कैसे करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग अध्ययन नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोगों को मालूम नहीं है कि बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा कि भिक्षु भिक्षुनियों को भोजन दान करना कितना महत्वपूर्ण है। भिक्षु भिक्षुनियों को हम भोजन दान करते हैं, उनको औषधि दान करते हैं, उनको चिवर दान करते हैं, उनको रहने की स्थान देते हैं, उनको हम आर्थिक दान करते हैं। ऐसा सब क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं ताकि जो हमारी बौद्धों की विरासत है, जो बुद्ध हमें ये विरासत देकर गए हैं, इस विरासत को हम अच्छे से संभाल कर रख सकें। आपको सभी लोग मिल जाएंगे, आपके आसपास में रहने वाले, आप जहाँ भी रहते हैं, आपको आपके जैसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। आपके जैसे पैंट कमीज पहनने वाले, बाल रखने वाले, नौकरी करने वाले, आपके आसपास सब मिल जाएंगे, गृहस्थ लोग सारे मिल जाएंगे। लेकिन आपके आसपास में भिक्षु या भिक्षुनी आपको बहुत कम मिलेंगे। इसीलिए तो बुद्ध ने कहा है कि समणों का दर्शन दुर्लभ है। समण कौन है? भिक्षु भिक्षुनी समन है। समणों का दर्शन दुर्लभ होता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत कम मात्रा में होते हैं। बहुत कम मात्रा में लोग ये जान पाते हैं कि हमें भिक्षु बनना है, हमें भिक्षुनी बनना है, हमें बुद्ध की विरासत को संभालना है। क्यों? क्योंकि हम अगर भिक्षु भिक्षुनी बनेंगे तो हमारा पूरा का पूरा जो समय है, जो हमारा जीवन है, वो हमें इसी काम में लगाना है। गृहस्थ का क्या काम है? गृहस्थ कुछ ही समय दे पाता है। वो अपनी जिम्मेदारियां भी उसकी होती है, अपने भी बच्चे होते हैं, अपना भी घर गृहस्थी होती है, उसे अपने घर गृहस्थी को भी देखना होता है। लेकिन बुद्ध ने भिक्षु भिक्षुनी संघ इसीलिए बनाया ताकि भिक्षु भिक्षुनी संघ एक समाज के लिए आदर्श हो सके, और समाज उन आदर्शों को मानते हुए भिक्षु भिक्षुनी का अनुकरण कर सके, उनसे सीख सके और उनको ये कह सके कि ये हमारे आदर्श हैं। क्यों? क्योंकि अब अगर हम 2500 वर्ष की बात करें तो 2500 वर्ष बाद बुद्ध हमारे समक्ष नहीं है, सिर्फ बुद्ध की प्रतिमा है। बुद्ध हमें दिखाई देते हैं कि बुद्ध ऐसे दिखते थे, बुद्ध के विचार हमारे पास हैं। अब उन विचारों को कौन बताएगा? सभी लोग ऐसे नहीं हैं कि सभी लोग पढ़ सकते हैं, सभी लोग अध्ययन कर सकते हैं, सभी लोग हर बातों को जान सकते हैं। तो सभी लोगों के पास इतना समय नहीं है। इसीलिए बुद्ध ने भिक्षु भिक्षुनी संघ का निर्माण किया और कहा कि जाओ, चारिका करो, लोगों को समझाओ, लोगों के कल्याण के लिए उनको मार्ग बताओ, उनके सुख के लिए, उनके हित के लिए उन पे अनुकंपा करो। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय, यानी कि क्या है कि आपको बहुजनों के हित के लिए, सुख के लिए और उन पे अनुकंपा करनी है। और इसीलिए जो बुद्ध का भिक्षु और भिक्षुनी संघ है, हम लोगों को उपासक उपासिकाएं हैं, जब तक भिक्षु और भिक्षुनी संघ के ऊपर वो श्रद्धा नहीं रखेंगे तब तक हम धम्म का विकास नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो वर्षावास का काल है उसमें हम कमियां ना निकालते हुए, उसमें ये ना करते हुए कि वर्षावास क्यों जरूरी है, क्यों इसको करना चाहिए, हमें उसके महत्व को समझना चाहिए कि उसका कितना बड़ा महत्व है। कि भिक्षु एक जगह रह कर के, भिक्षुनियाँ एक जगह रह कर के अपनी ऊर्जा को और बढ़ाते हैं, अपने ज्ञान को और बढ़ाते हैं। जो भी उनके अंदर ज्ञान की कमी है, जो भी उन्हें नहीं मालूम है, उसे वो और ज़्यादा सीखते हैं, और ज़्यादा वो धम्म में पारंगत होते हैं, और ज़्यादा वो ध्यान में पारंगत होते हैं, अपने मन के विकारों को दूर करते हैं। और फिर उसके बाद में उनका साथ देने के लिए जो उपासक उपासिकाओं की भूमिका है वो भी एक महती भूमिका है। क्यों? क्योंकि अगर भिक्षु एक विहार में ही वर्षावास करेगा
और वहाँ पर लोग आएंगे ही नहीं, भोजन दान ही नहीं होगा तो कैसे रह पाएगा। इसीलिए बुद्ध ने कहा है कि भिक्षुओं, तुम्हें एक योद्धा की तरह डटे रहना है, तुम्हें एक सैनिक की तरह डटे रहना है। तुम्हें अगर लोग तुम्हें कुछ देते हैं, तुम्हें भी उनका खा करके ऐसे नहीं कि डकार ली और अपना आराम से सो गई। तुम्हें भी लोगों के दुखों को दूर करना है, उनकी समस्याओं को सुनना है, उनका समाधान करना है। और भिक्षु भिक्षुनियाँ करते भी हैं। जैसे मैं आपको अपना ही मैं उदाहरण देती हूँ, क्योंकि जो धम्मभूमि के भिक्षु हैं सभी अलग अलग जगह पे वर्षावास कर रहे हैं परम श्रद्धेय भंते जी के आदेशानुसार। जैसे परम श्रद्धेय भंते धमशील जी राजस्थान में वर्षावास कर रहे हैं, परम श्रद्धेय भंते असजी जी और भंते निर्मल जी हैं वो पलवल में वर्षावास कर रहे हैं। और परम श्रद्धेय भंते जी अलीगढ़ में वर्षावास कर रहे थे, लेकिन वडोदरा में शिविर की वजह से भंते जी अभी गुजरात में हैं। और हम भी अपना गुजरात में भावनगर में बुद्ध विहार, भावनगर के उपासक उपासिकाओं ने बड़ा सुंदर बुद्ध विहार बनाया। और अभी उनका मई में ही बुद्ध पूर्णिमा को भंते जी ने उद्घाटन किया था। बहुत सुंदर ये बुद्ध विहार बना हुआ है। हम भी यहाँ पर वर्षावास कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने हमें आमंत्रित किया था कि भंते जी यहाँ पर आएँ और आप वर्षावास करें। मैं आपको उतना ही अनुभव बताती हूँ कि मुझे लगभग 1 महीना यहाँ पर भावनगर में आए हुए हो गया। यहाँ पर हम जब आए थे शुरू में तो वर्षा हो रही थी, लोग यहीं पे भोजन लेकर आ रहे थे, हम यहीं पे बुद्ध विहार पे भोजन करते थे। लेकिन जब मौसम साफ़ हो गया तो हम घर घर भोजन के लिए जाते हैं, घर घर लोग हमें भोजन कराते हैं और हम वहाँ पर भोजन ग्रहण करते हैं, उनको दक्षिणा देते हैं। यहाँ की जो महिलाएं हैं वो पहली बार किसी महिला भिक्षुणी को देख रही हैं, उन्हें पता ही नहीं कि ऐसा भी होता है, ऐसी भी महिला भिक्षुणियाँ बन सकती है। इसीलिए इससे हमें भी बहुत सीखने को मिलता है, हमें भी बहुत जानने को मिलता है। और जो और भिक्षुणियाँ महिलाएं हैं, उपासक हैं, उपासिकाएं हैं, उन्हें भी धम्म के बारे में बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलती हैं। और दूसरा ये है कि परिवार के पूरे जो लोग हैं, सारे के सारे लोग, उन्हें सारी हमारी सभ्यता का पता चलता है कि भिक्षुओं को हमें इस तरह से भोजन दान करना चाहिए, इस तरह से भिक्षु भोजन खाते हैं। क्योंकि भिक्षु भोजन ना तो स्वाद के लिए करते हैं, ना मनोरंजन के लिए करते हैं, ना मद के लिए करते हैं, ना शरीर को सुंदर बनाने के लिए करते हैं। जो भी भोजन करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं, ताकि हमें ऊर्जा मिले आपके भोजन से और हम धम्म का प्रचार प्रसार और अधिक कर पाएँ। तो ये जो बुद्ध का दिया हुआ जो नियम है वर्षावास का, ये नियम सभी को समझना चाहिए। और इस वर्षावास के नियम के अनुसार इसके महत्व को भी हमें समझना चाहिए कि इसका कितना बड़ा महत्व है। और दूसरा, हमें वर्षावास के नियमों के अनुसार कार्य भी करना चाहिए। जहाँ पर भी हमारे आसपास कहीं भी आपको लगे कि यहाँ पर भिक्षु भिक्षुनियाँ वर्षावास कर रहे हैं तो उनके पास ज़रूर जाएं, जाकर के ज़रूर पूछें कि भंते जी आपको किसी चीज़ की आवश्यकता तो नहीं है, आप हमें बता सकते हैं, आप हमारे यहाँ पर दक्षिणा के लिए आ सकते हैं। हम यहाँ पर रात के 9-9, 10-10 बजे भी किसी मोहल्ले में दक्षिणा के लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोगों को दिन में समय नहीं है, रात को ही समय मिलता है। तो धम्म के लिए भिक्षु को हर समय तैयार रहना चाहिए कि जैसे आज की सुविधाएं हैं, पहले सुविधाएं नहीं होती थी, इसीलिए पहले भिक्षु रात में बाहर नहीं निकलते थे, रात में वो बुद्ध विहार में ही रहते थे। क्यों? क्योंकि जो बुद्ध विहार होते थे वो नगर से दूर होते थे और पैदल आना जाना होता था। लेकिन आज सुविधाएं हो गई है समय के अनुसार। आज हम जहाँ भी जाते हैं, उपासक हमें लेने आते हैं, सुरक्षित लेने आते हैं, सुरक्षा से छोड़कर जाते हैं। इसीलिए हम आज रात के 11-11 बजे, 12-12 बजे भी दक्षिणा करते हैं। और जहाँ भी जाते हैं वहाँ के उपासक भी बड़ी श्रद्धा से दक्षिणा सुनते हैं, उपासिकाएं भी बड़ी श्रद्धा से दक्षिणा सुनती है और उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। इसीलिए सभी को मिलकर के जो ये वर्षावास है इसको समझना चाहिए और इसमें सभी की भूमिका, महती भूमिका होती है। कहीं भी ये नहीं कि हमारे यहाँ तो भिक्षु वर्षावास नहीं कर रहे हैं इसीलिए हम दूसरे उस पर नहीं जाएंगे। आपके आसपास कहीं भी आपको पता चले, आप वहीं पर दक्षिणा सुनने के लिए जाएं, वहीं पर आप उस दक्षिणा को सुने ताकि आपका कल्याण हो सके। क्योंकि बुद्ध की जो भी दक्षिणाएं हैं, भिक्षु तो उन्हीं दक्षिणाओं को बताते हैं।
जैसे कल सामूहिक वंदना थी धम्मभूमि के, उससे हमने हर जगह पे सामूहिक वंदना कराई, 5 जगहों पर सामूहिक वंदना कराई, बुद्ध विहार में भी सामूहिक वंदना कराई। तो जो कल उसका हमने पाठ अध्ययन किया वो कितना महत्वपूर्ण था कि दो व्यापारियों ने बुद्ध की सेम देशना सुनी। एक ने सुनकर अनसुना कर दिया और दूसरे ने सुना। एक तो सुनकर के राजा, व्यापारी से राजा बन गया, और दूसरे ने नहीं सुनी तो दूसरा अपनी जान गया। तो इसलिए बुद्ध की जो वो कब किसका कल्याण कर दे और किस तरह से हमारा जीवन बदल जाए ये किसी को कुछ पता नहीं है। इसलिए जो बुद्ध के धम्म देशनाएं हैं, बुद्ध आए हैं, भिक्खु जो उनको आपको कहकर सुनाता है वो हमें ध्यान से सुननी चाहिए और सुनने के बाद में उस पर विचार करना चाहिए और विचार करने के बाद में उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो यही वर्षावास का महत्व है। मैंने आपको वर्षावास के बारे में अच्छे से बताने का प्रयत्न किया है। हो सकता है कि कुछ बातें अगर रह गई हो तो मैंने जो आपको बताया है कि विनय पिटक के अध्ययन में करके आप उसे समझ सकते हैं, जान सकते हैं, और कभी मौका मिलेगा तो फिर आपको बताएंगे। और आज पूर्णिमा का भी दिन है। आज मैं परम श्रद्धेय भंते जी का बहुत बहुत साधुवाद कहती हूँ क्योंकि आज मुझे ये अवसर मिला पूर्णिमा के दिन, क्योंकि आज सावन माह की पूर्णिमा है। सावन माह की पूर्णिमा को जैसे हर पूर्णिमा को उपोषित रखा जाता है, आज यहाँ पर भी कुछ उपासिकाओं ने उपोषित रखा है। तो जिसने आज धम्म की देशना सुनी है तो मैं अपने आप को ये अवसर पाकर गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मुझे ये अवसर मिला और मैंने आपको धम्म उपदेश दिया। जो भी बुद्ध ने उपदेश दिया था वही मैंने आप लोगों को साझा किया है, बताया है। तो जो पूर्णिमा का दिन है उस दिन भी हमें उपोषित करना चाहिए। जैसे आज की पूर्णिमा चली गई है, अब अगली पूर्णिमा आएगी या अष्टमी आएगी तो आप लोग जो भी जिसकी भी इच्छा हो आप उपोषित कर सकते हैं, उपोषित ले सकते हैं। उपोषित रखने से हमारे मन के विकार दूर होते हैं, हम और ज़्यादा दृढ़ संकल्पित होते हैं। इसलिए हमें हर पूर्णिमा को उपोषित करना चाहिए। आज जिस तरह से और पूर्णिमा का बुद्ध के जीवन में बहुत महत्व है, आज की पूर्णिमा का भी बुद्ध के जीवन से बहुत ज़्यादा महत्व जुड़ा हुआ है। क्योंकि आज के दिन की अगर हम बात करें, आज के दिन जैसे आषाढ़ पूर्णिमा हमने मनाई थी पहले, और आज सावन पूर्णिमा, सावन की पूर्णिमा को ही बुद्ध ने, सावन के बाद में बुद्ध कहाँ गए थे, उर्वेला कश्यप के पास गए थे। वहाँ जाकर के उन्होंने उर्वेला कश्यप को पास में रह करके उन्हें समझाया और उन्हें उपदेश दिया। दूसरा महापरिनिर्वाण के बाद में जो पहली संगति हुई थी वो सावन माह की पूर्णिमा के दिन ही शुरू हुई थी, और राहुल की पवज्जा जो हुई थी वो भी सावन माह की पूर्णिमा के दिन ही हुई थी, जो हमें साहित्य से पढ़ने को, अध्ययन करने को मिलता है। तो सावन माह की पूर्णिमा का भी बुद्धिस्ट साहित्य में, बौद्धों में बहुत बड़ा महत्व है, जैसे और पूर्णिमा का महत्व है। तो इसीलिए हमें प्रत्येक पूर्णिमा को अच्छे से मनाना चाहिए। घर में पायस बनानी चाहिए, घर के लोगों को मिलकर सामूहिक वंदना करनी चाहिए, धम्म ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए, उपोषितशील ग्रहण करना चाहिए। और वर्षावास में अगर कहीं भिक्खु भिक्खुनियाँ आपको मिल जाएं तो आपको उनको जो भी उनकी ज़रूरत का सामान है वो दान करना चाहिए, और आपको इस तरह के वर्षावास में भूमिका अपनी अदा करनी है। आपने मेरी देशना को ध्यान से सुना। आप सभी का बहुत बहुत मंगल हो। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। दूसरा एक छोटी सी सूचना और है कि जो वडोदरा में सामने शिविर हो रहा है वो सामने शिविर भी वर्षावास के समय में ही आएगा, क्योंकि भाद्रपद की पूर्णिमा उसके बीच में ही आएगी। तो आप लोगों को जो वर्षावास का समय है वो भी उसमें भी आप ऐड हो सकते हैं। जो सामने शिविर है तो आपको वडोदरा में जो सामने शिविर है उसमें 10 दिन का आप अवकाश लेकर के, छुट्टी लेकर के, अपना काम छोड़ करके अवश्य आए, क्योंकि जब तक जीवन रहेगा काम तो जब तक ही रहेंगे। आपको अगर कुछ जानना है, सीखना है तो आपको अपने काम को तो छोड़ना ही होगा। इसीलिए आपको 10 दिन तक घर छोड़ करके, गृह त्यागी बन करके एक भिक्खु का जीवन कैसा होता है उसका आप अनुभव ले सकते हैं। तो मेरी सभी उपासक उपासिकाओं से ये अनुरोध है
निवेदन है कि आप सब लोग धम्म को अधिक जान पाएँ, तो आप सामने शिविर का हिस्सा ज़रूर बने, सामने शिविर में आप भाग जरूर लें, क्योंकि आप सामने शिविर में जब भाग लेंगे तो आप सबसे पहले तो अपना ही कल्याण कर पाएंगे। आप अपने जो भी आपकी समस्याएं हैं उन सब का समाधान आपको 10 दिन के अंदर कैसे मिल जाएगा, आपको ये पता नहीं चलेगा। आपको समस्या बताने की भी जरूरत नहीं होगी। आपकी समस्या है, लेकिन समाधान जब भंते जी देशना दे रहे होंगे, जब भंते जी ध्यान करा रहे होंगे, तो आप स्वयं ये अनुभव करेंगे कि मेरी समस्या का तो समाधान हो गया। तो इसीलिए प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, जो सामनेर शिविर है, सामनेरी शिविर है, उसका बौद्ध साहित्य में, उसका बुद्धिज्म में बहुत बड़ा महत्व है। तो हमें सामनेर बनना चाहिए, सामनेरी बनना चाहिए और धम्म को सीखना चाहिए, धम्म को जानना चाहिए। तो इसीलिए आप सभी लोग सामनेरी बनने का प्रयत्न करें और अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य कराएं। आप जो भी धम्म भूमि के प्रतिनिधि हैं, उपासक उपासिकाएं हैं, आप किसी को भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, किसी के भी पास, वो हमारे पास पहुंच जाएगा। जो गूगल फॉर्म है उस पर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जिस भी तरह से कराएं आप रजिस्ट्रेशन कराएं और सामनेरी अवश्य बने, क्योंकि वर्षावास में इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। तो आप लोगों ने